का ये मतलब होता है कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर में भी चेंज हो रहा है। ठीक है। और स्ट्रक्चर में चेंज होने का क्या मतलब होता है बेसिक, कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज हो रहा है। लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशन हमेशा उसकी जो वैलिडिटी होती है वो या तो रिलीजन से होती है या तो वहां के कल्चर से होती है। तो अगर सोशल चेंज का ये मतलब होगा, कल कल ये सब प्रूव किया है ना, नहीं किया है, कल ये सब प्रूव किया है 1 घंटे तक। तो सोशल चेंज का ये मतलब हो रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज प्लस कल्चरल चेंज। अगर ये दोनों चेंज होगा, अगर ये दोनों चेंज हो रहा है तब तुम उसको सोशल चेंज बोलोगे। क्लियर है ना? ये जब दोनों चेंज होगा तब उसको तुम सोशल चेंज बोलोगे। अब यूरोप की सोसाइटी में सोशल चेंज पढ़ने से पहले हम लोग ये बेसिक मतलब एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। यार बहुत टाइम चला गया यार, 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला मेरे को। तो देखो, है क्या कि सोशल चेंज यूरोप में कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना हुआ, या मॉडर्निटी कैसे आई, क्या हुई, क्यों हुई। इन सबको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी एक्चुअली में थी कैसी। ठीक है, क्या था यूरोपियन सोसाइटी में, क्या उनका उसका सोशल स्ट्रक्चर था, और वो कैसे चेंज हुआ। तो देखो, हुआ क्या था। ये क्या है, ट्राइंगल है? नहीं, ठीक तो है, लेकिन ये सिर्फ ट्राइंगल नहीं है। ये क्या है? ये यूरोप की सोसाइटी है ऐसी। अब यहां पर ये क्या है, सोशल स्ट्रक्चर है। ये यूरोपियन का सोशल स्ट्रक्चर है, ये यूरोपियन सोसाइटी का कल्चरल स्ट्रक्चर है, या रिलीजियस स्ट्रक्चर बोलो, बेसिक कल्चर ही बोलो इसको। ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं किंग। नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, किंग। इसके बाद जो यहां पर आता है उसको हम लोग कहते हैं, 4 पार्ट में ये पर्टिकुलर चीज डिवाइड होगी। किंग आएगा, किंग के बाद जो किंग के नीचे जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे नोबल्स। पहला कौन आएगा, किंग, किंग के बाद नोबल्स, नोबल्स के बाद यहां पर क्या आएगा, इसको सपोर्ट करने वाला, मिलिटरली इसको सपोर्ट करने वाला, वॉरियर कह लो। ठीक है, ड्यूक कह लो, नाइट्स कह लो, कुछ भी कह लो। तो बेसिकली जो अपने यहाँ पे नहीं होते थे जमींदार टाइप के लोग जो अब राजा के लिए लड़ते थे। नहीं, क्लर्जी नहीं, क्लर्जी नोबल्स यहाँ आ गए। क्लर्जी नोबल्स यहाँ आ गए, राजा के लिए नहीं लड़, जैसे अपने इंडियन सोसाइटी में बेसिक चीज होती थी। इंडियन सोसाइटी में होती थी ना, कि इंडियन सोसाइटी में क्या होता था कि एक राजा होते थे, उनके नीचे कई सामंत होते थे। वो सामंत राजा, हाँ, सेनापति, हाँ। तो यहां पर इसको बोलो वॉरियर क्लास बोलो, या वॉरियर क्लास अगर नहीं बोल रहे हो तो फिर इसको तुम नाइट बोलो, नाइट्स। ठीक है। और सबसे नीचे जो होते थे वो फार्मर्स होते थे, लेबर कह लो, फार्मर्स कह लो, जो थर्ड उसमें आते थे। मीनिंग समझ रहे हो ना इसका? नहीं? हाँ, ठीक है। नाम क्या आपका? और अब ग्रेजुएशन कब हुई? अभी हुई है, कब से हो? अच्छा। तो यहां पर बेसिकली क्या है, ये सोसाइटी का क्या है, सोशल स्ट्रक्चर है। फार्मर्स, नाइट्स, नोबल और किंग। और यही स्ट्रक्चर है सबसे ऊपर, ये इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसानों का फंक्शन देखते हैं या लेबर का फंक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं। ये खाना प्रोड्यूस करके किसको देते हैं, इसको भी खिलाएंगे, इसको भी खिलाएंगे, इसको भी खिलाएंगे। क्लियर है? ये सबको खिलाएंगे। नहीं नहीं यार, वो मिक्स मत करो, कोई इंडियन सोसाइटी है। वो जजमानी बस कास्ट में होगा, यहाँ कास्ट नहीं है। यहाँ कास्ट नहीं है। ऑनलाइन वालों कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये प्रोड्यूस करेंगे खाना, प्रोड्यूस करके ये क्या करेंगे, सबको खिलाएंगे ये खाना, इनके वजह से ही खाना सबके पास जाएगा। ये जो नाइट्स है ना, ये क्या करेंगे, ये फाइट करेंगे।
ठीक है, फाइट दो तरीके से करेंगे, एक तो नोबल्स के लिए करेंगे, और नहीं, ये बस नोबल्स के लिए करेंगे, और दूसरा इनको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, एक तो ये नोबल के लिए कर रहे हैं और दूसरा इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नहीं आ रहा समझ में? आ गया ना ये? अब जब ये नोबल्स के लिए ये जो फाइट कर रहे हैं, तो क्या नोबल लड़ाई अपने लिए लड़ेगा? नहीं, नोबल लड़ाई किसके लिए लड़ता है? किंग के लिए लड़ता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नोबल लड़ाई लड़ता है किंग के लिए। अब जब नोबल किंग के लिए लड़ाई लड़ता है, तो नोबल किसको बोलेगा? नाइट को बोलेगा कि भाई तुम हमारे लिए सेना लेकर के आओ और हम किंग के लिए लड़ेंगे। अब नोबल क्या करता है? नोबल के लिए जब ये लड़ रहा है और नोबल किंग के लिए लड़ रहा है, तो नोबल को भी बदले में कुछ किंग देगा। किंग देगा ना? तो किंग इसको क्या देता है? लैंड देता है। किंग क्या देता है? नोबल को लैंड देता है। और नोबल नाइट्स को क्या देता है? उस लैंड के ऊपर राइट्स देता है। नहीं? नहीं है समझ में? ठीक है, ठीक, ठीक है। अच्छा, बताना चाहते हो? बताओ बताओ बताओ। हम्म। किसका लेते हैं? अकबर, ठीक। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वही चीज है ये। वेरी गुड। ऊपर जाता था, वही चीज है। देखो, ऑनलाइन वालों, तुम्हें कोई डाउट है तो बताओ यार, शांत हो गए हो पूरे। देखो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जब ये जो खाना प्रोड्यूस कर रहा है ये किसान, ये खाना सबको दे रहा है, तो किसानों को भी तो कुछ मिलेगा ना। किसान को ये जो है नाइट्स, ये प्रोटेक्शन देते हैं। नाइट्स जो है वो नोबल के लिए लड़ते हैं, नोबल के कहने पे लड़ते हैं। वो नोबल के कहने पे लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? राजा के लिए लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे, ये राजा के लिए लड़ रहे हैं। अब जब ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगी ना, ये रिलेशनशिप तो गिव एंड टेक होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि ये फ्री में सबके लिए फाइट कर रहे हैं। तो इनको नाइट्स को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, नोबल्स को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। नोबल्स को जब मिलेगा तभी तो नाइट्स को वो कुछ देगा। नोबल को देने वाला कौन है? किंग है। तो किंग नोबल को क्या देगा? किंग जो है नोबल को जमीन देगा। जमीन देने का क्या मतलब हो गया कि इससे जो भी टैक्स आता है, जो कुछ भी आता है, वो नोबल अपने पास अप्रोप्रिएट कर सकता है। मतलब लैंड का बेसिक मतलब है वेल्थ दे रहा है। हाँ, लैंड रेवेन्यूज, एग्जैक्टली। वो सब दे रहा है, प्रोड्यूस दे रहा है, अपने हिसाब से प्रोड्यूस करवाओ, अपने हिसाब से टैक्स रखवाओ, ये सब समझ में आ रहा है ना? ये जो लैंड नोबल को मिला, सिमिलरली ये नाइट्स को दे रहा है कि भाई तुम इस पे काम करवाओ। तो वेल्थ ट्रांसमिशन हो रही है नीचे। नहीं? ये क्लियर है या नहीं है? ये अब क्लियर है ना? यार ऑनलाइन वाले जम गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। तो अब बेसिक यहां पर क्या है कि ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया, ये सिस्टम क्या है? अब देखो क्या हुआ। हुआ क्या कि किंग ने क्या किया? किंग ने क्या किया? ऐसे करीब करीब किंग को जितनी जरूरत पड़ी, किंग के पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी और किंग को खतरा भी बहुत होता था। उन्होंने क्या किया? मल्टीपल नोबल्स, मल्टीपल नोबल्स को उन्होंने लैंड दे दिया। मल्टीपल नोबल्स को लैंड देने का क्या मतलब है? पहले जमीन किसके पास थी? किंग के पास थी, तो सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज थी। लेकिन अब जब मल्टीपल नोबल्स आ गए, तो क्या हुआ? जो लैंड पर जो होल्डिंग थी, वो डिसेंट्रलाइज हो गई। नहीं हुई? पहले सेंट्रलाइज थी, समझ आ रहा है ना? अब ये क्या हो गया? डिसेंट्रलाइज हो गई। अब जब डिसेंट्रलाइज हो गई, तब डिसेंट्रलाइजेशन के बाद एक प्रॉब्लम आने लगी वहां पे। प्रॉब्लम क्या आने लगी कि मल्टीपल नोबल्स का मतलब है कि 100 नोबल मान के चलो। 100 नहीं थे, नंबर नहीं, बस मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 100 नोबल्स थे। तो यहां पर क्या हो रहा है? मल्टीपल नोबल्स आ गए। अब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? पावर शेयरिंग में, पावर शेयरिंग के लिए वॉर होने लगे। किनके बीच में? नोबल्स के बीच में। वेरी गुड, तो अब समझ में आ रहा है मतलब। तो नोबल्स के बीच में क्या होने लगा?
लड़ाई होने लगी। अब ये जो लड़ाई चली, ये लड़ाई करीब करीब 100 साल तक चली। और इसको नाम दिया गया उनकी हिस्ट्री में 100 years वॉर। ऑनलाइन वाले सही में जम गए यार, कुछ तो बोलो। इसको नाम क्या दिया गया? 100 years वॉर। भाई ये लोग हैं भी। सुनाई दे रहा? अच्छा इतना बता दो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई और दिखाई दे रहा है कि नहीं, बस इतना बता दो। बाकी। हाँ। दिखा, अच्छा। हाँ दे रहा है। अब देखो, बेसिक चीज क्या है कि यहाँ पे 100 years वॉर चला। 100 year वॉर जब चल रहा था, 100 year, क्या उठा लो उठा लो। 100 year वॉर जब चल रहा था, 100 year वॉर जब चल रहा था, तब क्या हो रहा था? तब क्या हुआ एक्चुअली? एक और घटना घटी। उस समय यूरोप में प्लेग आ गया। उस समय यूरोप में क्या आया? प्लेग आ गया। प्लेग का क्या मतलब? महामारी। महामारी आ गई। महामारी जब आई तो डेथ्स होने लगी। यहां पे कुछ, बहुत कुछ क्या मतलब, अच्छी खासी यहां पे डेथ होने लगी। और ये जो पीरियड था प्लेग वाला, इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ ब्लैक डेथ। इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ ब्लैक डेथ। एक चीज यहां पे और देखो, सुनो। पीरियड ऑफ ब्लैक डेथ कहा जाता है। अब देखो हुआ होता क्या था, जो 100 year वॉर्स वाला और ये सब जो सीन पिछले स्लाइड्स में देखा, पिछले स्लाइड में देखा हमने, ये जो पूरा सीन देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लैक डेथ के बारे में देखा। इसके पहले क्या होता था? ये जो स्ट्रक्चर हमने दिखाया है प्रोड्यूसर वाला, प्रोड्यूसिंग वाला, इसमें क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे? जो भी प्रोडक्शन करते थे, वो सरप्लस में नहीं करते थे। वो जितना उगाते थे उतना खाते थे। मतलब यहां पे सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था। सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होने का क्या मतलब है? कि सेल एंड परचेज भी नहीं था। यही मतलब है ना। सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था। सरप्लस सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होने का क्या मतलब है? सेल्स एंड परचेज भी यहां पे नहीं था। और सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होने का कारण अगर मैं आपसे पूछूं, तो इसका कारण क्या आप बताओगे? अगर मैं कारण पूछ दूं आपसे कि सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होने का रीजन क्या है, तो क्या बोलोगे? कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन काइंड ऑफ थिंग। यही बोलोगे ना। अगर प्रोडक्शन दो आदमियों के लिए होता है, इफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन इज हैपन फॉर टू पीपल, तो उसको कंज्यूम करने वाले भी दो पीपल ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे। तो जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है? सरप्लस नहीं हो रहा है। ये पूरा यूरोप का स्ट्रक्चर था पहले। ये ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी ऐसी थी। अब देखो क्या हुआ। ये पूरा क्लियर है। मल्टीपल नोबल, सेंट्रलाइज पावर, 100 year वॉर, उसके बाद पीरियड ऑफ ब्लैक डेथ तक आ गए हम लोग यहाँ पे। अब यहां पर क्या हुआ, जब पीरियड ऑफ ब्लैक डेथ आया, प्लेग आया, प्लेग के पहले लड़ाई 100 year वॉर चली, तो वॉर में भी पॉपुलेशन कम हुआ। ठीक है। वॉर में भी क्या हुआ? पॉपुलेशन कम हुई। वॉर के वजह से भी कम हुई, प्लस प्लेग के वजह से भी कम हुई। वॉर और प्लेग दोनों के वजह से कम हुई। तो जब दोनों के वजह से कम हुई, जब ये दोनों के वजह से ये चीजें कम हुई, तो अल्टीमेटली जो कंजम्पशन पैटर्न था, जो खाना को कंज्यूम करते थे, जो प्रोडक्शन से जो खाना होता था, दो लोगों के लिए बना, दो लोग खाते थे, तो खाना को जो कंज्यूम करने वाले लोग थे, वो लेस हो गए। मानोगे इसको कि नहीं? ये तो कम हो गए, लेकिन प्रोडक्शन तो उतना ही रहा। वॉर के वजह नहीं। हाँ बताओ। मैं बता रहा हूँ एक आपका, हाँ।
क्या? आपका ये कहना है कि ये जो वॉर हो रहा है, आपका भी शायद यही कहना है, ठीक है? इनका वॉर क्या कहना है कि आपका यही कहना है ना कि अगर वॉर होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, इकोनॉमी चेंज होगी, यही कहना है ना आपका? आपका वॉर का कहना है और आपका प्लेग का कहना है। देखो, होता क्या था कि जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, अभी कल्चर हटाता हूं, ठीक है? कल्चर हटाते हैं, इसी को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। यहां वाले लोग, जो यहां पर जो लोग होते थे, लंदन की जो कंडीशन थी ना, इंग्लैंड कह लो या यूरोपियन सोसाइटी की, ये जो कंडीशन थी बहुत खराब थी। खराब किस सेंस में थी? जब यहाँ पे विंटर होती थी ना, वो जमाने वाली सर्दी होती थी, सर्दी बहुत ज्यादा होती थी। उन सर्दियों में कोई काम करना नहीं चाहता था, ठीक है? उन सर्दियों में कोई काम करना नहीं चाहता था। दूसरा, जो एरेबल लैंड था, जो प्रोडक्टिव लैंड था वहां पे, वो भी बहुत कम था। क्लियर है? वो लैंड भी बहुत कम था। और दूसरा, जो ठंडी होती थी, जो विंटर होता था, विंटर के टाइम पे तो काम होगा ही नहीं। वो घर में ही रहते थे, वो लोग वो काम नहीं करते थे, खास करके इंग्लैंड में उस टाइम पे। तो अब इस चीज से बचने के लिए, ये जो चीज है कि ठंडी में काम नहीं होगी तो हम अपने आप को कैसे ये रखें, कैसे वो एंगेज रखें, ये रखें, उन्होंने क्या किया समर सीजन में वो इतना काम कर लेते थे, इतना वो प्रोडक्शन कर लेते थे कि उस प्रोडक्शन को वो विंटर में चला पाए। बफर स्टॉक या इस टाइप की चीजें वो विंटर में चला पाए। तो विंटर में वो खाली बैठे रहते थे। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब शुरू हुआ ना, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे इसको, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ तो एक रीजन ये भी था। जो मर्चेंट जाते थे, इनको जो होता क्या था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे इनके पास, ये खाली बैठे हैं, इनको देते थे काम कि इंडस्ट्री से ये आया, ये कपड़ा है, ऐसे करो, ये करते थे खाली बैठ के काम। और वो आता था, लेके जाता था, पैसा दे देता था। तो एक सर्कल ये भी, एक साइकिल ये भी था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। इसको हिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ पे सोशियोलॉजी नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो ये जो प्रोडक्शन होता था ना, जो आप बता रहे हो, तो समर में प्रोडक्शन इतना ये लोग कर देते थे कि विंटर में ये लोग चला पाए। ये लोग ऐसा करते थे। अब देखो, एरेबल लैंड भी कम है, जो कंड्यूसिव कंडीशन है फार्मिंग की वो भी नहीं है। इसका मतलब कि खेती करने की जो जगह है वही कम है, खेती करने का जो कंडीशन है वो भी एडवर्स है, और खेती करने की जगह ही बहुत कम है। और यहां पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका किंग का, किंग के बाद नोबल्स का, नोबल्स के बाद नाइट्स का, नाइट्स के बाद फार्मर्स का, यहां पे पॉपुलेशन बहुत होती थी। और ये पॉपुलेशन ना बहुत ज्यादा होती थी। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती थी उतना इनका, जैसे आपने डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुना होगा। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा लोग होते हैं। सिमिलरली यहां पर भी वही होता था। लोग वॉर में चले गए, उनके बच्चे काम करते थे, उनकी महिलाएं काम करती थी, उनकी पत्नियां काम करती थी, पत्नियां, लेडीज वॉर पे नहीं जाती थी, तो लेडीज यहां पे काम करने लगी। तो कभी भी लेबर की कमी नहीं हुई। लेकिन लेबर ने जो प्रोड्यूस किया, लेबर ने प्रोड्यूस जो किया ना, उसको कंज्यूम करने वालों की कमी हो गई। नहीं, अभी भी नहीं। देखो, वॉर से जो इकोनॉमिक चेंजेस की आप बात कर रहे हो, जैसे आप प्लेग की बात कर रहे हो, आप वॉर की बात कर रहे हो, वॉर से जो इकोनॉमिक चेंजेस होंगे, इकोनॉमी है क्या वहां पे? वहां पे फ्यूडल आपस में लड़ रहे हैं। इकोनॉमी देखो, पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। हम्म। नहीं हो रहा। वही मैं बोल रहा हूं ना, जैसे मान के चलो, ये जो पिरामिड जो मैंने बनाया था उसका लास्ट वाला लेबर वाला है, लेबर वाला है, ठीक है? वॉर में कौन जाएंगे? मेल जाएंगे। मेल खत्म हो गए। यहां पे प्रोडक्शन करने के लिए फीमेल बचेंगी, उनके चिल्ड्रन बचेंगे, ये यहाँ पे आ रहे हैं। इस वजह से इकोनॉमी उस हद तक इम्पैक्ट नहीं हुई थी। क्लियर है? अब क्लियर है ना? यही तो बोल रहा हूँ। इनका कहना है कि प्लेग, प्लेग ये थोड़ी ना देखेगा कि हम फीमेल को मारें या मेल को मारें। प्लेग तो सबको मार देगा। प्लेग के सामने जो आएगा वो मारा जाएगा। तो उसका ये कहना है, मेरा मतलब वो वहां पर उनकी जो थ्योरी थी, जो जिस वजह से वहां पे पॉपुलेशन सस्टेन रही, वो ये था कि
प्लेग ठीक है, प्लेग आपका सबको मार देगा, लेकिन प्लेग के मारने के बाद भी इतनी पॉपुलेशन बच जाएगी जो एग्रीकल्चर ढंग से कर सके। ठीक है, दो केसेस बनेंगे यहां पे, डेथ होगी। दो केसेस बनेंगे, नहीं बने थे एक्चुअली। एक तो प्लेग से डेथ होगी, इकोनॉमी वाला तो समझ आ गया। प्लेग वाले में क्या था, प्लेग से एक तो डेथ होगी, दूसरा प्लेग से क्या होगा, लोगों को काम करने का मन ही नहीं करेगा। अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस टू वर्क, उनका काम करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं मन करेगा, क्योंकि प्रोडक्शन उतनी हो रही है, प्रोडक्शन उतनी हो रही है जितना ये चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सरप्लस इकोनॉमी, पैसे की तो बात ही नहीं है वहां, तो बस खाने पीने से मतलब है। खाना पीना चल रहा है, काम करना चाहेंगे नहीं। अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया ना? एफिशिएंसी यहां पे नहीं होगी। एफिशिएंसी सोशियोलॉजी में, एफिशिएंसी कैसे है पिक्चर में? एफिशिएंसी तब होगी ना जब डिवीजन ऑफ लेबर आएगा, इमाइल डरखाइन के टाइम। हम्म। नहीं हाँ, तो उससे जो चेंजेस आएंगे ना वो नेग्लिजिबल होंगे। हाँ, वो नेग्लिजिबल होगा वो। हाँ एग्जैक्टली exactly. वो जहां एफिशिएंसी कहाँ होगा, जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा। ठीक है, जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है वहां पे प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सोसाइटी। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या हुआ कि 100, ये समझ गए आप वॉर और प्लेग से क्या हुआ? तो 100 ईयर वॉर और प्लेग के बाद क्या हुआ कि कंजम्पशन पैटर्न ड्रास्टिकली कम हो गया। कंजम्पशन पैटर्न ड्रास्टिकली कम हो गया, लेकिन उस रेट से, उस हिसाब से प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। ये कम नहीं हुआ, मतलब पहले क्या था, सरप्लस इकोनॉमी नहीं थी इनकी, जितना ये प्रोड्यूस करते थे उतना खा जाते थे। लेकिन अब पॉपुलेशन ही नहीं है, अब पॉपुलेशन ही नहीं है। ये प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है। तो जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब प्रोडक्शन प्रोडक्शन विल बी ग्रेटर देन कंजम्पशन, तो सरप्लस इकोनॉमी बनेगी, सरप्लस होगा। हाँ, ब्रिटेन में ये सरप्लस यहां पर आया, ब्रिटेन बोल रहा हूं, यूरोप में। जब ये सरप्लस आया, इस सरप्लस को उन लोगों ने बेचा, बेचने की कोशिश की, सेलिंग, बेचने की कोशिश करी। जब उन्होंने इसको बेचने की कोशिश करी, तो यहां से फिर मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी की बातें यहां से शुरू हुई। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? अब देखो, यहां से उनकी मार्केट इकोनॉमी शुरू हुई, यहां से उनकी मार्केट इकोनॉमी शुरू हुई। अब यूरोप में तो सेविंग्स थी नहीं, यूरोप वाले क्या थे, सरप्लस, सरप्लस जो है करते नहीं थे वो पहले। सरप्लस तो किस्मत से हो गई, 100 साल तक लड़ाई चली, फिर प्लेग आ गया, वो तो किस्मत से सरप्लस हो गया। उन्होंने डेलिबरेटली जानबूझ के प्लान करके तो ये चीज करी नहीं है। तो अब क्या हुआ कि वो मार्केट इकोनॉमी जो बनी, वो यूरोप में बेचेंगे किसको, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है ना। तो उन्होंने फिर सोचा, उन्होंने क्या सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, आउटसाइड यूरोप जाएंगे, आउटसाइड यूरोप जाएंगे और उस सामान बेच करके आएंगे। ठीक है, आउटसाइड यूरोप जाएंगे और उस सामान को बेच करके आएंगे। अब ये जो पूरी फिलॉसफी है,
पूरी जो थ्योरी है कि हम आउटसाइड यूरोप जाएंगे और उसको बेच करके आएंगे, और उस जहां पर भी हम बेचने के लिए जा रहे हैं, लेट सपोज ये एक लैंड है, ये कोई जगह है। क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ। नहीं आओगे? हाँ। नहीं नहीं, ज्योग्राफी टाइम हो गया। देख लो ये वाला, आउटसाइड यूरोप अगर हम लोग जाएंगे और किसी भी लैंड में अगर हम लोग बेचेंगे, किसी भी जगह पर जाकर के अगर हम लोग उसको बेचेंगे, तो मेरे मन में, यूरोपियन के मन में ये था कि हम जितना ज्यादा बेच सके उतना ज्यादा बेच लेते हैं, इससे हमें प्रॉफिट आएगी। और दूसरा, इस पर्टिकुलर जगह से जितने रिसोर्सेज हम ले सकते हैं उतने रिसोर्सेज लेकर के हम वापस यूरोप चले जाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये रिसोर्सेज नहीं लेंगे तो somebody else will take this रिसोर्स, और ये रिसोर्स खत्म हो जाएगा। दो चीजें मैंने बोली, एक तो यहां पर आकर के इसको बेच दो, बेच करके प्रॉफिट यूरोप लेकर के जाओ। दूसरा, इसके पास कुछ अपनी रिसोर्सेज भी तो होगी, उसको भी ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि लूट लो, एक्सप्लॉइट करो, बस मैं बोल रहा हूं उसको ले लो, किसी भी तरीके से ले लो। बाय करो, परचेस करो, लूटो, कुछ भी करो, बस इसको ले लो और लेकर के फिर यूरोप चले जाओ। क्यों चले जाओ ऐसा? क्योंकि अगर आपने जल्दी नहीं लिया तो इसको कोई और आकर के लेके चला जाएगा। ये जो पूरे जो थिंकिंग थी, ये जो पूरा ट्रेड का कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग मर्केंटलिज्म बोलते हैं। सुना होगा हिस्ट्री में। हाँ, भाई पढ़ा नहीं है? मर्केंटलिज्म नहीं सुना किसी ने? इकोनॉमिक, वो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इस मर्केंटलिज्म का ये मतलब होता है कि वेल्थ ऑफ पर्टिकुलर लैंड इज लिमिटेड, तो ग्रैब एज मच एज पॉसिबल एंड एज सून एज पॉसिबल। ये जो मर्केंटलिज्म है, ये जो मर्केंटलिज्म वाली जो फिलॉसफी है, ये जो मर्केंटलिज्म वाली फिलॉसफी है, इसी ने जन्म दिया है कोलोनियलिज्म वाली फिलॉसफी को। इस मर्केंटलिज्म के वजह से क्या हुआ है? कोलोनियलिज्म आया है। और कोलोनियलिज्म के वजह से क्या हुआ है? जो जिस लैंड को आपने अपनी कॉलोनी बनाई, वहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ करने लगे। ये हुआ। तो अब बेसिकली कल हम लोग देखेंगे, अभी यहीं एंड कर देते हैं, कल हम लोग देखेंगे ट्रेड रूट्स के बारे में, और यहीं से फिर यूरोपियन सोसाइटी में मॉडर्निटी आना चालू होगी। क्लियर है? क्या? वही लिखवाऊंगा, ये समझा रहा था, ये जो समझा रहा हूं ना, इसी चीज को लिखवाऊंगा। मतलब